कलाकार बेमिसाल में आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत के संगीत को नए आयाम दिए और एक ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। 14 साल तक हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर की लिस्ट में शुमार रहे मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी, जिन्हें आप और हम ख़याम के नाम से जानते हैं। इनकी बेहतरीन मौसीकी की कुछ झलक भी आज के प्रोग्राम में सुनने को मिलेगी, इसलिए बस कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ नीति। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। वैसे एक बात है कि शायरों को लगता है कि वो पल दो पल के शायर हैं, लेकिन उनकी जो शेर व शायरी होती है, गज़ल होती है, लेखनी होती है, वो शायद सालों साल, कई हजारों साल तक हमारे दिलों पर छाई रहती है। ऐसा ही कुछ मौसीकीकारों के साथ भी है। तो बात करते हैं ख़याम की। पंजाब के जालंधर जिले में जन्मे ख़याम को बचपन से ही सिनेमा में रुचि थी। हालांकि उनके घर में बहुत ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उनके वालिद साहब काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, उनके भाई साहब को भी पढ़ने में रुचि थी, लेकिन जो ख़याम साहब थे, इनका जो इंटरेस्ट था थोड़ा सा अलग था। अब इन्हें स्कूल में लंच के लिए जो 1-2 पैसे मिलते थे, वो वहां पर लंच नहीं करते थे, खाना वो घर पर आकर खा लेते थे, उन्हें वो बचाया करते थे। और जब थोड़े से पैसे इकट्ठा हो जाते तो सिनेमा का टिकट ले लेते थे। अब कई बार होता था कि पैसे भी नहीं होते थे, तो वो सिनेमा हॉल के दरवाजों की जो दरारें होती हैं या फिर कोई पर्दा होता था, वहां से झांक झांक कर वो सिनेमा देखा करते थे। और अगर
वो भी पॉसिबल नहीं होता था, तो वो सिर्फ सिनेमा हॉल के बाहर बैठकर आवाज सुन कर ही गुजारा कर लिया करते थे। इस कदर शौक था, इतनी शिद्दत थी सिनेमा के लिए, जो आगे उन्हें कहाँ ले गई और ये शौक कितना खूबसूरत आगे चलकर हम तक पहुंचा, वो सुनिए। जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान
बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर AIR FM गोल्ड सुन रहे हैं आप, और कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं खयाम साहब की। अब जैसा कि हमने कहा कि घर पर पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन खयाम साहब की तो दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। उन्हें तो सिनेमा से प्यार था, और सहगल साहब के वो बहुत बड़े फैन थे। उनसे बिल्कुल आशिकी की हद तक उन्हें वो पसंद करते थे। अब ऐसे में जब पिता से डांट पड़ी तो वो घर बार छोड़कर छोटी उम्र में ही अपने चचा जान के घर दिल्ली चले आए। अब चचा जान को जब पता चला कि ये छोटा सा बच्चा बिना पापा के, बिना भाई के साथ अकेले चला आया, तो वो बड़े नाराज हुए और एक थप्पड़ भी जड़ दिया। पर ये तो शुक्र है कि उनकी दादी वहां पर थी और उन्होंने उन्हें बचा लिया। लेकिन जब चाचा जान को पता चला कि इतनी शिद्दत है, इतना शौक है सिनेमा का इस बच्चे को, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा बढ़ावा देकर देखें। ऐसे में उन्होंने अपने बहुत ही गहरे मित्र और बड़े ही महान संगीतकार पंडित अमरनाथ, पंडित हुस्नलाल और भगत राम से बातचीत की और उनके पास ले गए। अब उन्होंने कहा कि अगर इसे सिनेमा में रुचि है तो संगीत तो सीखना ही पड़ेगा। और फिर वहीं से हुई उनकी संगीत की तालीम, जो तकरीबन 5 साल चली, और बड़े ही महान संगीतज्ञों से, पंडित अमरनाथ से, पंडित हुस्नलाल, भगत राम से उन्होंने संगीत सीखा और आगे चलकर एक संगीत डायरेक्टर बने। हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। सपनों में भी न छूटे
नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 16 फरवरी से 27 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाते आदि महोत्सव का भव्य उद्घाटन 16 फरवरी को 10:30 बजे। तो आइए, आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. इस शहर की भागदौड़ से उकता गई हूँ। अपने गांव जाने का मन करता है। अरे वाह, तो चलो नोएडा हाट सरस आजीविका मेले में, जहाँ होंगे पूरे ग्रामीण भारत के दर्शन। अरे वाह, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला देश के 27 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 फरवरी से 5 मार्च तक नोएडा हाट सेक्टर 33A नोएडा। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स अवेयरनेस कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज का विषय है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। FM गोल्ड 100.1 मीटर्स पर शाम 7:25 से। और अब एक फोन इन कार्यक्रम के प्रचार की उद्घोषणा भी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बुधवार यानी 22 फरवरी 2023 को सुबह 9:15 से 10 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले फोन इन कार्यक्रम का विषय है ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जानकारी। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे श्री अनिल छिकारा, उपायुक्त परिवहन दिल्ली सरकार। कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर उपस्थित विशेषज्ञ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1082 और 2342-1083। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और AIR लाइव न्यूज 24/7 पर प्रसारित किया जाएगा। हमें आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। कृपया प्रश्न पूछने के लिए फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 011-2342-1082 और 2342-1083। तो कॉल जरूर करिएगा और अपने मनपसंद जो भी आपके क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, उन्हें जरूर पूछिएगा। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और मैं हूं आपके साथ नीति। और आज हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार खयाम की। तो 3 महान गुरुओं से 5 साल सीखने के बाद जब वो मुंबई आए तो शुरू में नाकामी मिली। कई स्टूडियो के चक्कर लगाए मगर लोग यही कहते थे कि ठीक है, आते रहो, मिलते रहो, तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो बताएंगे। लेकिन कोई खास काम मिला नहीं। ऐसे में वो थोड़े से निराश तो हुए, लेकिन फिर वो चले गए लाहौर। वहां उनकी मुलाकात हुई चिश्ती साहब से। उस वक्त भी बड़ा हसीन वाकया है। चिश्ती साहब उस समय स्टूडियो में रिहर्सल कर रहे थे और कई धुनें बना रहे थे। कई धुनें बनाने के बाद अचानक से वो पूछ बैठे कि अभी मैंने कौन सी धुन बजाई थी पियानो पर। तो ऐसे में उनकी टीम के लोग जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। ऐसे में ये खयाम साहब अपने एक दोस्त के साथ स्टूडियो के कोने में बैठे थे और ये सारा वाकया देख रहे थे। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूं और उन्होंने हूबहू उसी तरह से उन्हें बता दिया। चिश्ती साहब बहुत इम्प्रेस्ड हुए, खुश हुए और फिर उन्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, खाना पीना सब कुछ फ्री है, लेकिन तुम्हें पगार तब मिलेगी जब तुम काम सीख जाओगे। और बस फिर वो उनके साथ काम करने लगे।
लचकती डालियों तुम, लचकती डालियों तुम, फूल मारो, मेरा जीवन भी संवारो, बहारो। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इस शहर की भागदौड़ से उकता गई हूँ। अपने गाँव जाने का मन करता है। अरे वाह, तो चलो नोएडा हाट सरस आजीविका मेले में, जहाँ होंगे पूरे ग्रामीण भारत के दर्शन। अरे वाह, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला देश के 27 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 फरवरी से 5 मार्च तक नोएडा हाट सेक्टर 33A नोएडा। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स अवेयरनेस कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज का विषय है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। FM गोल्ड 100.1 मीटर्स पर शाम 7:25 से। तो भाई चिश्ती बाबा ने पनाह तो दे दी खयाम साहब को और कहा कि रहना खाना फ्री है, लेकिन पगार मिलेगी काम सीखने के बाद। तो बस खयाम साहब को तो यही चाहिए था, बस दिल लगा कर काम करने लगे। वहां BR चोपड़ा साहब भी आया जाया करते थे और एक वो दिन आया जब सबकी सैलरी मिल रही थी। ऐसे में सब अपना अपना लिफाफा लेकर जा रहे थे, लेकिन खयाम साहब को कोई पेमेंट नहीं मिली। ऐसे में जब BR साहब ने पूछा चोपड़ा साहब ने कि इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ये अभी ट्रेनिंग पर है, काम करेगा सीखेगा तब इसे मिलेगा। तो BR चोपड़ा साहब ने खुद कहा कि ये तो इसको मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, ये तो सबसे ज्यादा काम करता है। तो और ऐसे में चिश्ती साहब ने कहा कि भाई आप तो मालिक हैं, आप चाहें तो आपकी कंपनी की तरफ से इसे पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने BR चोपड़ा साहब ने अपने असिस्टेंट से कहा कि इसे पे करे और उन्होंने 125 रुपए की पेमेंट की, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था।
खैर पेमेंट तो मिली, लेकिन इससे जो हौसला अफजाई उनकी हुई वो कमाल की थी और ये बात उन्हें हमेशा याद रही। और खयाम साहब ने लगभग अपने हर इंटरव्यू में उनका शुक्रिया अदा कहा और इस हौसला अफजाई का उनकी आने वाली जिंदगी में इतना अच्छा असर पड़ा कि बस वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी, दर्द जगाए मीठा मीठा अरमा जागे जागे, दर्द जगाए मीठा मीठा अरमा जागे जागे, प्यार की प्यासी मैं दीवानी कुछ ना सोचूं आगे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, फिर से आस बंधा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे।
IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. मशहूर गायिका और संगीतज्ञ जद्दन बाई यानी कि बीवी जी, लोग उन्हें प्यार से बीवी जी यानी कि माँ कहते थे, उनका भी खूब आशीर्वाद मिला खयाम साहब को। दरअसल वो सुरों की बहुत पक्की थी और कोई किसी का भी अगर एक भी सुर इधर इधर हिल जाता था तो वो तुरंत डांट देती थी। और ऐसे में जब खयाम साहब को उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया, उनका गाना भी और उनका जो मौसीकी थी उनकी वो भी उन्हें बहुत पसंद आई। धीरे धीरे उनकी मुलाकात हुई वली साहब से वहीं पर, और फिर उस वक्त वली साहब बना रहे थे हीर रांझा। उस फिल्म में उन्होंने खयाम साहब को संगीत देने का मौका दिया। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने अपने पार्टनर के साथ शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत दिया। अपना नाम पहली बार उन्होंने 1953 में इस्तेमाल किया फुटपाथ फिल्म में, और फुटपाथ फिल्म से जो उन्होंने अपना नाम खयाम इस्तेमाल करना शुरू किया तो नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार, उमराव जान, रजिया सुल्तान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। और एक बात ये भी थी कि पहले उन्हें लोग अनलकी कहा करते थे। दरअसल उन्हें फिल्मों में उनके संगीत को सफलता तो मिलती थी मगर कोई फिल्म सिल्वर जुबली नहीं हो रही थी। लेकिन ये मिथ टूटा 1977 में जब कभी कभी सुपरहिट हुई, और सुपरहिट ही नहीं, फिल्म की सिल्वर जुबली भी हुई और डायमंड जुबली भी हुई, और इस फिल्म के गीत के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख़याम साहब जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए और आने वाले समय में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। उमराव जान के लिए भी उन्हें पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आगे चलकर 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। ख़याम साहब के जीवन साथी जगजीत कौर भी बेहतरीन गायिका हैं और उनके साथ उन्होंने कई गाने गाए हैं, जैसे कि तुम अपना रंजो गम मुझे दे दो। इसके अलावा चले आओ सैया, देख लो आज हमको, जी भर के समेत कई गाने, और इन सभी में संगीत ख़याम साहब का भी है। अपने बेटे से प्रभावित होते हुए ख़याम साहब ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया जिसका नाम है ख़याम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें कि जो कलाकार और टेक्नीशियंस होते हैं उन पर अगर कोई मुसीबत पड़ जाए और उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद भी करते हैं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई जभी सजदा करते ही करते गई, जभी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई हमें आपसे